हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टैन टू थीटा के फॉर्मूले समझे थे और उस पर बेस्ड जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं वो सब हमने कवर किए थे। अब इसमें एक बहुत ही छोटा सा पार्ट रहता है पार्ट 2 में मल्टीपल एंगल्स के, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा या फिर टैन 3 थीटा का फॉर्मूला, और उस पर बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, तो उसको भी कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि साइन 3a का फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो, बात वही से शुरू होती है जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले सीखे थे। साइन 3a की बात करेगा तो आप 3a को दो एंगल के सम में कन्वर्ट करोगे। देखो यहां पर LHS अगर मैं ले रहा हूं, यहां पे अगर एज अ प्रूफ इसको लेके चलूं तो साइन 3a को मैं साइन 2a प्लस a लिख सकता हूं, सम ऑफ टू एंगल्स, जिसमें मैं a तो बेसिक रेशियो है, लेकिन अगर 2a की बात करूं तो साइन 2a cos 2a के फॉर्मूले अब हम जानते हैं। तो हमने क्या किया, पहले साइन a प्लस b ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पार्ट 1, उसका टाइप 1 फॉर्मूला साइन a प्लस b। साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। इसमें a की जगह 2a आ रहा है और b की जगह a आ रहा है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूं। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a। मतलब हमारा जो एम है पूरी तरह से साइन में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो यहां पे साइन 2a का एक फॉर्मूला लिया मैंने, 2 साइन a cos a। यहां पे cos a अपना पड़ा ही हुआ पहले से, बात समझ आई। साइन 2a का फॉर्मूला खोल दिया। अब cos 2a का कौन सा वाला फॉर्मूला लोगे? जिसमें प्योरली साइन हो। तो cos 2a का फॉर्मूला हमारे पास जो प्योरली साइन वाला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a वाला, और साइन a अपनी जगह पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब यहां पर जो थोड़ा सा चेंज हो सकता है वो ये होगा कि 2 साइन a अपनी जगह पे ये हो गया cos स्क्वायर a, ये हो गया cos स्क्वायर a। अच्छा, इसको साइन a को पीछे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा साइन a माइनस में 2 साइन स्क्वायर a, और साइन a कितना हो गया? साइन क्यूब a। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब सिर्फ एक ऐसी टर्म है cos स्क्वायर a जो साइन में हमें कन्वर्ट करनी है, बाकी तो सारी टर्म्स आपके साइन की है। तो मैंने इसमें क्या किया, 2 साइन a को ऐसे ही रहने दिया, और जो आपको cos स्क्वायर a दिख रहा है, cos स्क्वायर a वो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर a, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और आगे वाली टर्म क्या दिख रही है आपको, जिसमें अब हमें कुछ नहीं करना, जो वर्किंग इसकी तो कंप्लीट हो ही चुकी है, साइन a माइनस में 2 साइन क्यूब a। इस तरह से चलेगा ये, ठीक है। और यहां पर अगर अब मैं ब्रैकेट खोल दूं तो 2 साइन a माइनस में 2 साइन क्यूब a, ब्रैकेट खोले हमने, ठीक है। 2 साइन a 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 साइन a, 2 साइन a साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया 2 साइन क्यूब a दे गया। यहां पे आगे साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a पड़ा हुआ है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो 2 साइन a प्लस साइन a कितना हो गया? 3 टाइम्स साइन a, ठीक है। और माइनस में 2 साइन क्यूब a माइनस 2 साइन क्यूब a कितना हो गया? माइनस 4 साइन क्यूब a। यही तो प्रूव करना था। देखो, यही फॉर्मूला है जो हमें याद भी होना चाहिए। क्वेश्चंस में तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी प्रूविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद साइन 3a का जब हमने फॉर्मूला समझ लिया, सेम पैटर्न पे cos 3a चलेगा, ठीक है। इसमें मेरे को जगह जिस हिसाब से चाहिए कि ज्यादा लग रही है, तो हम इसको ना काम करते हैं, tan 3a को नेक्स्ट पेज पे ले आएंगे, ठीक है। चलो, अभी मैं यहां पे क्या ले रहा हूं? cos 3a। cos 3a का फॉर्मूला आपको पहले मैं लिख दूं, 4 cos क्यूब a माइनस में 3 टाइम्स cos a। ये फॉर्मूला, दोनों में फर्क क्या है? उसमें क्या था? 3 साइन a पहले था, माइनस 4 साइन क्यूब a था। यहाँ पे 4 cos क्यूब a आगे आ गया, 3 cos a पीछे चला गया, है ना। चलो, LHS में ले रहा हूं यहाँ पे cos 3a, इसको हमने लिखा सेम, बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल पीछे, cos 2a प्लस a ले लिया, cos 2a प्लस a। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b, b मतलब मेरे पास यहां पे a है, माइनस साइन a इंटू साइन बी,
अच्छा आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैं a की जगह यहाँ पे 2a कंसिडर कर रहा हूं और b की जगह a। अब यहाँ पे मुझे पूरा आंसर cos में चाहिए, ठीक है, वो भी एंगल a में। तो cos 2a तो नहीं चाहिए, cos 2a का हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें प्योरली cos की टर्म्स हो। तो कोसाइन 2a की वैल्यू क्या होगी, 2 कोसाइन स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a की वैल्यू ये, cos a अपनी जगह पे सेम, माइनस साइन 2a का फिर एक फॉर्मूला पता हमें, 2 साइन a cos a इंटू में साइन है अपनी जगह पे, ठीक। अब cos a पीछे से अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, 2 cos क्यूब a माइनस में cos है, इसकी वर्किंग जो होनी थी वो हो गई कंप्लीट, इसकी वर्किंग तो कंप्लीट हो गई। अब यहां पे इधर क्या करें, साइन है और साइन है, साइन स्क्वायर a आ जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर a आ गया और कोसाइन है अपनी जगह पे सेम। अब साइन स्क्वायर a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो लगा देंगे। इन दो टर्म्स पे जो वर्किंग होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ये ऐसे ही चलता रहेगा एंड तक। अब तो यहाँ पे हमने क्या किया, -2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे, और कॉस है पीछे से पड़ा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अब अगर आप आगे सॉल्व करो इसे तो क्या मिलेगा, देखो आप लोग क्या मिल रहा है, cos a पीछे से मल्टीप्लाई करा, -2 आगे से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -2 cos a, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर है और cos a कितना हो जाएगा, cos क्यूब a। अब आप देखो इसमें कोई डाउट दिख रहा है आपको, कोई डाउट लग रहा है भाई, 2 cos क्यूब a प्लस 2 cos क्यूब a कितना हो गया, 4 cos क्यूब a, ठीक है। आगे माइनस cos a माइनस 2 cos a कितना हो गया, -3 cos a। क्लियर हुआ, साइन 3a का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, cos 3a का हमने फॉर्मूला निकाल लिया। ऐसे ही लास्ट tan 3a का बनेगा, 3 ही फॉर्मूले पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ tan 3a। अच्छा अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 3 tan a माइनस में tan क्यूब a 1 माइनस 3 टाइम स्क्वायर। बहुत कम ही यूज होता है फॉर्मूला ये, मतलब मेनली तो ये 12th में यूज होता है, 11th में बहुत कम क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। ये tan 3a का फॉर्मूला, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 2a और a के सब में हम इसके ब्रेक करेंगे 3a को और फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, tan 3a कंसिडर किया और tan 3a को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2a प्लस a में, tan 2a प्लस a, तो दैट मीन्स tan a प्लस b का फॉर्मूला लगना है हमारा। tan a प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा, tan a प्लस tan b, समझ गए यहां तक, tan a प्लस tan b, ये a है ये b है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब एक और फॉर्मूला इसमें 2 बार अप्लाई हो सकता है, tan 2a का, tan 2a का a की फॉर्मूला था, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा प्लस में tan a पड़ा हुआ पड़ा रहने दो, मेन डिवाइड ये होगा तो इक्वल टू यहां लगा देते हैं, 1 माइनस में इधर भी फॉर्मूला लग रहा है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू में tan a, ठीक है। यहां पर तो एलसीएम लग गया, यहां पे तो एलसीएम ले लोगे आप 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहां पे आपने एलसीएम ले लिया 1 माइनस में tan स्क्वायर है। अच्छा जब आप एलसीएम ले रहे हो यहां पे तो 2 tan a तो सेम रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा tan a के पास, 2 tan a ऐसे ही रहेगा और tan a के पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ऐसे। अच्छा फिर डिवाइडेड बाय इक्वल टू यहां लगा दिया, यहां पर भी तो आप एलसीएम ले सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर इधर भी तो एलसीएम आ रहा है। अच्छा ये पीछे से tan a मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan स्क्वायर बन जाएगा, ये एलसीएम लिया तो ये इधर आएगा, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर इधर भी एलसीएम बना रहा है। चलो तो यहां पे न्यूमरेटर में क्या आएगी वैल्यू, 1 माइनस tan स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं डायरेक्टली तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपनी जगह पे ये आ गई वैल्यू, और आगे 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा सारा, तो माइनस में 2 tan a
डॉट tan ए, मतलब मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको। अब क्या हुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर ए से 1 माइनस tan स्क्वायर ए तो कैंसिल कर दिया मैंने, तो न्यूमरेटर में क्या बचा अब 2 tan ए प्लस tan ए अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ब्रैकेट में, तो tan ए को 1 से किया tan ए आया, माइनस में यह आ गया tan क्यूब ए, डिवाइडेड बाय ये तो जा चुका है, ये गया ये भी गया, इधर क्या आ रहा है 1 माइनस में tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए से माइनस 2 tan ए इंटू tan ए कितना हो गया माइनस 2 tan स्क्वायर ए। बोलो बच्चों क्लियर। अब 2 tan ए प्लस tan ए कितना आ गया 3 tan ए, यहां पर आगे माइनस tan क्यूब ए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस में माइनस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर इज माइनस 3 tan स्क्वायर। फॉर्मूला चेक करना, यही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एग्जैक्टली यही है ना। तो 3 फॉर्मूले आपने और ऐड कर लिए। मैंने कहा था आपको ट्रिगो में बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे हम, बहुत सारे, ठीक है। एक होता है कि आपको लिस्ट दे दी और आप बैठ के फॉर्मूले याद करो लिख लिख के, एक आपको पूरा मैं फॉर्मूले समझा रहा हूं, ये फॉर्मूले बनाए कैसे गए कि 0.1% अगर आप कहीं पे अटक जाओ तो सेकंड लगते हैं, फटाफट इनको डिराइव कर लो। कहीं पे कोई मिस्टेक अगर आपको लग रही है, कंफ्यूजन है, तो आप फटाफट साइड में उसको सॉल्व कर सकते हो। पीछे वाले फॉर्मूले तो बहुत कम टाइम लेते हैं, इन्हीं में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, तो प्रेफर ये करो कि इनको याद करके ही जाना वैसे तो, है ना। बाकी वर्किंग मैंने सारी सिखाई आपको हर एक फॉर्मूले की। चलो देखो, अब आपको दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू 3/5 दे दी, जहां पे ए एक एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में ले सकते हैं हम। कह रहा है साइन 3a की वैल्यू दो, cos 3a की वैल्यू बताओ। अब देखो इसमें ना ए एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो उस केस में मान लो एक्यूट एंगल तो 15 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पे ना हम मतलब एंगल पे तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। पहले बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि साइन ए देखो मुझे दिया हुआ है, मेरी बात सुनना एक मिनट ध्यान से, साइन ए 3/5। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा ना। जो एंगल ए है वो एक्यूट है, दैट मींस 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो साइन की रेशियो तो पॉजिटिव होनी चाहिए थी, वो है। अगर इसी के साथ में कोसाइन ए निकाल लूं बच्चों, विच इज इक्वल टू बी बाय एच, ये रेशियो किसकी है, पी और एच की है। साइन की रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है ना, कॉस की रेशियो बी अपॉन एच होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो आपके पास 5 ही है। रही बात बेस की, अगर आप इसमें पाइथागोरस लगा लो तो बेस मुझे 4 दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो कोसाइन ए भी आपने निकाल के रख लिया। अब आप क्या बोलोगे, ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, एंगल ए तो एक्यूट ही है ना, एंगल ए एक्यूट है, तो उसकी कॉस की रेशियो भी तो पॉजिटिव रहेगी, वो नेगेटिव थोड़ी होगी। चलो ये हमें समझ आया। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने साइन 3a की वैल्यू पूछी है उसने मेरे से, तो मैंने क्या किया, साइन 3a की वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया, 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब ए। बस फॉर्मूला इसलिए सीखा था, आप डायरेक्टली लगा सकते हो। 3 टाइम्स साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है, माइनस में 4 टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 की पावर 3। तो यहां पे आपके पास आ गया 9/5, ये बन गया आपका कितना, ये 9/5 हो गया, ये हो गया 4 इंटू 27, 4 इंटू 27 आपका 108/125। वर्किंग समझ गया ना, क्यों भी तो किया, ये 27/125 हो गया, 27 इंटू 4 108 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ी सी वर्किंग अगर करना चाहो, कैलकुलेशन का काम बचा है वो आप कर ही लोगे वैसे तो, ठीक है। तो साइन 3a की वैल्यू आपकी क्या बन रही है, एलसीएम ले लिया आपने 125 है ना, 125 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया आपका 25 इंटू 9 225, और आगे तो 108 ही रहेगा, 25 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आपका आ गया 7, ठीक है, और 117/125, ठीक है। तो ये साइन 3a की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें अगर आप सोचने बैठोगे ना कि भाई साइन की ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये पॉइंट आ रहा है बस मन में, तो देखो हमें तो पता साइन ने तो पॉजिटिव लिया है, तो इसमें नेगेटिव आने का तो कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा आपको। और रही बात ए, अब ए के बारे में वही मैं आपको बता रहा हूं ना कि ए मान लो अगर 15 डिग्री है तो 3 इंटू ए कितना हुआ 45 डिग्री, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए था। लेकिन अगर मान लो ए तुम्हारा 60 डिग्री है तो वो 120 डिग्री बनेगा, तो पॉजिटिव है। अच्छा 75, ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन cos 3a में फिर आपको दिक्कत आएगी कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कि ये तो क्या होगा डबल 3 टाइम्स होके ज्यादा कहा जा रहा है आपका
मतलब अगर 80 है तो आपका 240 डिग्री जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट तक भी जा सकता है। तो वहां पे ना आपको दिक्कत आएगी कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है कौन सी नेगेटिव लेनी है। तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली ए एक्यूट जो दिया था ना, आप उसको सिर्फ इधर कंसिडर करो, इधर कंसिडर मत करना कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसमें फिर केसेस बन रहे हैं। ए की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि ए है कितना एक्चुअली। तो साइन ए पॉजिटिव, कॉस ए पॉजिटिव, उससे जो आंसर आ रहा है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, उसे एक्सेप्ट कर लो, उसमें क्वाड्रेंट मत देखना। सिमिलरली cos 3a पूछा गया आपसे, तो cos 3a का फॉर्मूला क्या याद किया अभी हमने पीछे, 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a। वर्किंग कर लोगे बच्चों, अब आप बोलो, वैल्यू रख के छोड़ दो, cos a की वैल्यू कितनी है 4/5 का क्यूब, ठीक है, माइनस में 3 4/5। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, 4 × 64/125 माइनस में 12/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, छोड़ो, टाइम बचाते हैं, इतनी वर्किंग तो कर ही लोगे। 256/125 एलसीएम ले लो, प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बड़े आगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, सिर्फ फॉर्मूला के वही है एप्लीकेशन, आपको याद दिलाने के लिए कि फॉर्मूला था क्या। क्वेश्चन प्रूविंग के ही आते हैं जनरली, इस पे प्रूविंग के ही आते हैं। 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 2 थीटा वाले केस पे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, इसमें बहुत कम है, इतने ज्यादा नहीं बनते इसमें। इसमें कह रहा है sin 3x प्लस cos 3x को ये प्रूव करो इनके सम को, तो डायरेक्टली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो sin 3x का और cos 3x का, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें। आपने लिया sin 3x प्लस cos 3x LHS में, sin 3x का फॉर्मूला क्या बनता है 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, फॉर्मूला याद कर चुके हम। cos 3x का फॉर्मूला क्या बनेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब देखो सिमिलर टर्म्स आपको दिखने शुरू हो गए। सिमिलर टर्म्स का मतलब आपने क्या किया, 3 sin x माइनस 3 cos x को एक साथ रखा, और यहां पर 4 cos क्यूब x, प्लस वाली टर्म को पहले लिखा, माइनस वाली टर्म को इसके पीछे लिख दिया। इस तरह से एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, आपको स्टेप डायरेक्टली करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पे 3 कॉमन ले लिया, यहां पे हमने 3 कॉमन ले लिया, यहां पे हमने 4 कॉमन ले लिया, और जब 4 कॉमन लिया तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया साथ के साथ एक स्टेप बचाते हुए, cos क्यूब x माइनस में sin क्यूब x को इस तरह से लिख दिया, cos x का होल क्यूब और sin x का होल क्यूब। ये a क्यूब माइनस b क्यूब लग जाएगा इसमें, चलो लगा लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, एक मिनट, ये sin x माइनस cos x तो चल ही रहा है, प्लस 4 टाइम्स यहां पे क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस में b, ये a माइनस बी हो गया, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, मतलब cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है, cos x इंटू साइन एक्स, ये सिचुएशन है आपके पास। अब इसमें अगर हम देखें तो आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ना cos x माइनस साइन एक्स इसमें भी है, इसमें भी है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया इस तरह से, ऐसे ये -3 हो गया, ठीक है। करने को तो आप डायरेक्ट स्टेप कॉमन ले सकते हो, पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये 4 हो गया, ये हो गया cos x माइनस में sin x, सेम लिख रहा हूं इस ब्रैकेट को, और यहां पे थोड़ा सा और बेनिफिट हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो गया, ये cos x इंटू साइन एक्स है। अब आप देखो आपको वैल्यू कॉमन आती हुई दिख रही है, कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कॉमन आ रही है, मैंने कॉमन ले ली वैल्यू, दोनों ब्रैकेट्स में से, बड़े ब्रैकेट में से cos x माइनस साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos x माइनस साइन एक्स बाहर चला गया, तो यहां बचा -3 प्लस, ये क्या बचा -3 प्लस 4 टाइम्स cos x माइनस साइन एक्स बाहर जा चुका है, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, बस ये ब्रैकेट अंदर का सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ चुका है। cos x माइनस साइन एक्स तो आपने कॉमन ले ही लिया है, वो तो अब एज अ सेम टर्म बाहर ये चलेगी, क्योंकि यही चाहिए आपको। ये हो गया -3 प्लस 4 cos x sin x, -3 प्लस 4 cos x इंटू साइन एक्स। डाउट तो नहीं है ना, 4 - 3 1 होगा, है ना, 4 - 3 1 हो गया, यही रिजल्ट चाहिए आपको। तो फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको समझ आ रही है, तो यहां पे बचा 1 + 4 sin x इंटू cos x, ये है इक्वल टू RHS।
सिर्फ प्योरली फॉर्मूला लगाया, सिर्फ प्योरली फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला लगाया, cos 3x का फॉर्मूला लगाया, सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करा, a क्यूब माइनस बी क्यूब लगता हुआ दिख रहा था, लगा दिया, जो कॉमन आ रही है वैल्यू कॉमन लिए, रिजल्ट आपके सामने। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन था। ठीक है, और देखते हैं, और देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में cos 4x के क्वेश्चन किए थे, हमने sin 4x के क्वेश्चन किए थे, ये 6x है, तो cos 6x को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, प्रूविंग जो भी करना हो आगे उसको तो अभी हम यूज करेंगे, पर cos 6x को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे cos 2 इंटू 3x लिख सकता हूं? अब पॉइंट है कि cos 2a दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है? cos 2a। तो cos 2a के तो लास्ट लेक्चर में हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, अब भाई कौन सा लगाए? cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसमें देखो एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें -1 मुझे मिल जाएगा लास्ट में, और वो फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दो हिंट मिल रहा है, एक तो मुझे पूरा आंसर cos में चाहिए, ये cos में है, और फिर -1 चाहिए लास्ट में, -1 इसी में तो है। ठीक है, तो यहां पे इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं और गिवन क्वेश्चन को देखूं अपने, तो a कितना दिख रहा है आपको बच्चों? एक cos 2a, a कितना है? 3x है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर 3x माइनस में 1। फिर cos 3x की बारी आ गई, इसको मैंने से लिख दिया होल स्क्वायर माइनस 1। cos 3x का एक ही फॉर्मूला है, वो यूज कर लो आप। क्या फॉर्मूला है? 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। अच्छा, इसका स्क्वायर तो रहेगा ना यहाँ पे, -1। क्लियर? अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, पूरा लिख देता हूं आपके लिए, ये लो a स्क्वायर, ये पूरा a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर माइनस में 2a इंटू बी। ठीक है, ये -1 बाहर पड़ा हुआ, चलने दो इसे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रिजल्ट आपके सामने है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16 cos रेज टू पावर 6x। ठीक है ना, 3 इंटू 2 6 हो गई। ये कितना हो जाएगा? 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, और पावर यहाँ पे 3 है, cos x है, cos x, तो कितना हो जाएगा? cos 4x पावर 4 माइनस 1। बच्चों हिम्मत करके 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने, आपका आंसर पूरी तरह से मैच हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था। 32 cos रेज टू पावर मतलब 6, ये हो जाएगा 18 प्लस में cos स्क्वायर x हो गया, 18 cos स्क्वायर x माइनस में 48 हो जाएगा ये cos 4x, और ये -1 तो अलग ही है ना, आपका 2 तो सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ था। तो ये आपका रिजल्ट है, इक्वल टू RHS लिख देते हैं, इक्वल टू RHS। बुक का क्वेश्चन है, अच्छा इजी क्वेश्चन है आपका। फॉर्मूला सिलेक्शन मैटर करता है कि cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद cos 3x का तो एक ही फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको आता है, डेफिनेटली आता ही होगा, उसको आपने एक्सपेंड करा, ब्रैकेट खोले, आपका आंसर मैच हो गया। ठीक है, तो सिंपल एप्लीकेशन है फॉर्मूले की। मैंने कहा ये वाला बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन रहेगी, इसमें ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, जो एक आधा है वो मैं आपको करा ही दूंगा। जैसे 5a को अगर मैं लेके चलूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ टाइम लग सकता है, ये ट्रिकी बोलते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, क्योंकि देखो अभी तक मैं पता क्या करता आ रहा हूँ, 4x को ब्रेक कर रहा हूँ 2 इंटू 2x, 6x को किया 2 इंटू 3x, अब 5a को तो देखो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 2a प्लस 3a लिखा जा सकता है, तो वो हम करना शुरू करेंगे और देखते हैं कि हम एंड में ये पूरा ऑब्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पूरा आंसर कोसाइन में ही है, कॉस में है। मैंने यहां पे लिया cos 5a, 5a को मैं कैसे लिख सकता हूं? बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल पीछे, 3a प्लस 2a। अब ये cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a cos b माइनस में, है ना, प्लस वाले में माइनस आता है बीच में, कोसाइन में sin a और sin b। देखो मैं बोलता a और b हूं, आप समझ जाते हो ना, ये a है ये b है, cos a cos b माइनस sin a sin b। मेरा टारगेट क्या है? पूरी तरह से किस में आना? कोसाइन में आंसर आना चाहिए। तो जो जो कर सकते हैं करते हैं उसको सॉल्व। cos 3a को a की फॉर्मूला भाई कोसाइन में ही है, वो तो 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a,
ये ले लिया। cos 2a का फॉर्मूला जो cos को कंटेन करता हो, अभी पीछे लिखा मैंने, क्या लिखा था, cos 2a का फॉर्मूला जो कोसाइन को कंटेन करता हो प्योरली, 2 cos स्क्वायर है -1, ये ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर a -1। अभी मैंने किसको सिंप्लीफाई करा है, इस cos 3a को और cos 2a को, इसकी बारी माइनस में ब्रैकेट लगा के sin 3a का फॉर्मूला a की फॉर्मूला है 3 sin a -4 sin क्यूब a, a की फॉर्मूला है। sin 2a को कैसे लिख सकते हो, 2 sin a cos a, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला पता है हमें। अब क्या करो, बड़े ही आराम से इसको सॉल्व करना शुरू करो। इसको, ये ब्रैकेट खोल लें इसमें, पहले इसी को करते हैं फिर आगे की बात करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 8 cos 5a, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 cos क्यूब a, फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 cos क्यूब a, ठीक है। और ये +3 टाइम्स cos a हो जाएगा। लो बच्चों, ये पूरे दोनों ब्रैकेट मैंने खोल दिए, यहां पे क्या किया, मैं पीछे से ना sin a को कॉमन ले रहा हूं, कर ले ऐसे, मैं पीछे से sin a को कॉमन ले रहा हूं, तो यहां बचेगा 3 - 4 sin स्क्वायर a, देखो बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a इंटू cos a। बोलो सही नहीं है ये, अरे भाई sin a पीछे से कॉमन लिया तो sin a sin स्क्वायर हो गया। अब ये तो देखो मजबूरी में साथ साथ लिखना पड़ेगा, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो जो वर्किंग होनी थी हो गई, पावर 5 मैंने ऑब्टेन कर ली। ये क्या हुआ, -6 - 4 cos क्यूब a, कितना हो जाएगा -10 cos क्यूब a प्लस 3 टाइम्स cos a। अब क्या करें इसमें, देखो बहुत आराम से ध्यान से एक एक स्टेप करेंगे, क्योंकि एक प्लस माइनस की गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा आपका। यहाँ पे sin स्क्वायर a को ना मैंने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 1 में cos स्क्वायर a इंटू में cos a पड़ा हुआ है। ओहो, इधर भी कर देना चाहिए था ये, तो फिर रुको, है ना, इधर भी कर देना चाहिए। इस sin स्क्वायर a को क्या मैं लिख दूं 1 - cos स्क्वायर a, ये ब्रैकेट तो हो गया वर्क, इस पे वर्किंग हो गई। इसमें क्या बचा, ये ब्रैकेट सही से लगा देता हूँ, cos स्क्वायर a ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, देखो मैंने क्या करा, इसमें 2 cos a को आगे लिख दिया, sin स्क्वायर a को लिख दिया 1 में cos स्क्वायर a। अब देखो पीछे इसको लेके जाना पड़ेगा, तो एक आध बार देखना पड़ेगा। पहले 8 cos 5, ये पूरा ले लेते हैं, ठीक है। 8 cos 5a माइनस में 10 cos क्यूब a प्लस 3 टाइम्स cos a था, ये ब्रैकेट पे वर्किंग हो चुकी है हमारी। माइनस में यहाँ पे था 3 - 4 1 में cos स्क्वायर a, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे था 2 cos a और ये था 1 में cos स्क्वायर a, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही है, सही है। चलो ये सॉल्व करना रह गया, बस करते हैं इसको भी। पहले इसको तो देखो मजबूरी में लिखना ही पड़ेगा साथ साथ, cos 5a -10, थोड़ा सा स्पीड में लिख देता हूँ, ये लो, ये तो हमने निपटा दिया ब्रैकेट। इसमें इसके ब्रैकेट के अंदर ही वर्किंग हो रही है, 3 - 4 प्लस 4 cos स्क्वायर a, ये वाले ब्रैकेट में हमने -4 अंदर मल्टीप्लाई करा, इधर ये 2 cos a मल्टीप्लाई हुआ 2 cos a माइनस में 2 cos क्यूब a, ये ब्रैकेट खुल गया। इसको देखते हैं, 8 cos 5a माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 3 cos a, ये तो सेम लिख दिया। माइनस में यहां पे क्या दिख रहा है, 4 cos स्क्वायर a प्लस का है, मैंने आगे लिख दिया, और 3 - 4 -1, 3 - 4 -1, यहां पे कितना है 2 cos a माइनस 2 cos क्यूब a। सिर्फ एक ब्रैकेट और खोलना है, 99% आपका आंसर आ जाएगा। 1% कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हुई तो फिर रीचेक करेंगे, देखते हैं। ये ब्रैकेट अभी तक फिर सेम लिखा, यहां पे 4 cos स्क्वायर a को इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 8 टाइम्स cos क्यूब a, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -8 टाइम्स cos 5a, ठीक है,
-1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो -2 cos A प्लस 2 टाइम्स cos क्यूब A। चलो लास्ट, अब ब्रैकेट खोलना है, साइन चेंज हो गया वहां पे, 8 टाइम्स cos 5A माइनस में 10 cos क्यूब A प्लस 3 cos A, और यहां पे क्या होगा, लिख दो 8 cos क्यूब A प्लस 2 cos क्यूब A, कितना आ रहा है 10 cos क्यूब A, माइनस 10 cos क्यूब A लिख दिया मैंने। ठीक है, बाकी ये प्लस का हो जाएगा 8 टाइम्स cos रेज़ टू पावर 5, और ये प्लस का हो जाएगा 2 cos A। तो भाई सबसे बड़ी पावर 5 है, 8 टाइम्स और 8 टाइम्स cos 5 है, कितना हो जाएगा 16 टाइम्स, 16 टाइम्स cos 5A हो गया, माइनस 10 cos क्यूब A, माइनस 10 cos क्यूब A कितना हो गया माइनस 20 cos क्यूब A हो गया। ठीक है, और 3 cos A प्लस 2 cos A 5 cos A हो गया। भरोसा रखो अपने ऊपर, और ये पीछे चेक करो, यही चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार इसको रिवाइज कर लेना ढंग से, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, अपने हाथ से जरूर करके देखना, गलती होने के पूरे चांस होते हैं। फॉर्चुनेटली हमने बिना गलती के एक बार में कर लिया। ठीक है, आप भी एक बार करके देखना इसको अपने हाथ से। देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है बच्चों इसमें, हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। जैसे इसमें आपको क्या कहता है, cos क्यूब A है, cos 3A है, sin क्यूब A और sin 3A, और आपको प्रूव करना है cos क्यूब 2A, ये प्रूव करना है। देखते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। cos क्यूब A और cos 3A प्लस sin क्यूब A और sin 3A, LHS मैंने अभी कॉपी किया। अब भाई मेरे पास cos क्यूब A की वैल्यू मैं निकालता हूं इस बार वैल्यू, क्योंकि देखो ना मेरे को आंसर जो चाहिए, मैं एक काम करता हूं, रफ में यहाँ पे बात करते हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला है, मतलब A में था मैंने थीटा में ले लिया। चलो तो यहां पे क्या किया बच्चों, हमने cos क्यूब थीटा को इधर ही रखा, 3 cos थीटा को इधर भेज दिया, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो कितना आ गया ये 4 cos क्यूब थीटा। बोलो ये स्टेप समझ आया? मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ -3 cos थीटा को इधर भेजा प्लस में। अच्छा 4 डिवीजन में आ गया, 4 डिवीजन में आ गया, तो आपको ये भी एक कॉम्बिनेशन ना ध्यान रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली हो जाएंगे। मतलब cos क्यूब थीटा की वैल्यू ना, cos क्यूब थीटा की वैल्यू आपकी होती है cos 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स cos थीटा डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली अगर आप sin 3 थीटा का फॉर्मूला उठाते हो तो वहां पे वैल्यू क्या है, 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। मैं इसमें से sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 sin क्यूब थीटा को इधर लेके आ रहा हूं प्लस में, sin 3 थीटा को उधर भेजूंगा माइनस में। तो यहां पे मैंने क्या किया, इंप्लाइज लगा देता हूं, यहां पे इंप्लाइज लगा देते हैं। 4 sin क्यूब थीटा को मैं इधर लेकर आया, और sin 3 थीटा जो LHS में था उसे मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया ऐसे। तो यहां पर फाइनली मुझे sin क्यूब थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, वो मिल गई 3 sin थीटा माइनस में sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो ये एक रिजल्ट हमने और डिराइव किया है, कहां से, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा के फॉर्मूलों से। मैंने cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ cos 3 थीटा और cos थीटा, यहाँ पे sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ sin थीटा और sin 3 थीटा। दोनों में सिर्फ फर्क सिर्फ वही है कि टर्म्स का एक में दोनों में प्लस है, एक में माइनस है। तो यहाँ पे ना देखो, अगर मैं cos क्यूब A की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या बनेगी, cos 3A प्लस 3 टाइम्स cos A डिवाइडेड बाय 4, और यहां पे क्या होगा, cos 3A अपनी जगह पे रखा हुआ है, मैंने cos 3A को अपनी जगह पे रखा। इधर देखते हैं sin क्यूब A की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या बनेगी, 3 sin A माइनस में sin 3A डिवाइडेड बाय 4, और sin 3A अपनी जगह पे ही है। चलो अब देखो ये 4 और ये 4, 1/4 तो मैं पूरा बाहर ले आया, चलो इसको तो बाहर ले आए। अब cos 3A अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया cos स्क्वायर 3A, ये बन गया 3 टाइम्स, इसमें बड़ा एंगल आगे लिख दिया cos 3A और cos A पीछे लिख दिया। समझ रहे हो मेरी बात, क्या किया मैंने, cos 3A इससे मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर 3A बन गया, 3 ऐसे ही cos 3 और cos A में ये पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, फर्क तो नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। यहां पर 3 टाइम्स sin 3A पहले लिख दिया, sin A बाद में लिख दिया, और ये कितना हो गया, माइनस में sin स्क्वायर 3A, इस तरह से ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखो दो कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं आपके,
एक कॉम्बिनेशन तो बन रहा है cos स्क्वायर 3a माइनस में sin स्क्वायर 3a, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। और इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं इन दोनों में से तो क्या बनेगा cos 3a cos a प्लस sin 3a sin a। दो फॉर्मूले बंद हो रहे हैं इसमें, दो फॉर्मूले बंद हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं बच्चों? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो यहां पे क्या बनेगा cos 2 थीटा, यहां पे कितना है 3a, बंद कर दिया फॉर्मूला, प्लस 3 टाइम्स cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b। तो यहां पे कितना हो जाएगा a माइनस में b। ऐसे एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं मैं। 1/4 ये हो गया cos 6a, ये हो गया 3 टाइम्स cos 2a। अब जरा इसको ध्यान से देखो, यहां पे देखना ध्यान से, यहां पर देखो थीटा, थीटा यहां पे क्या दिख रहा है 2a, देख रहे हो? यहां पे थीटा 2a और यहां पे 2a रखोगे तो cos 6a बन जाएगा। देखो यही फॉर्म तो पड़ी हुई है, मतलब ये किसका फॉर्मूला है? 1/4 cos 2a प्लस 3 cos 2a इज cos क्यूब 2a। क्या होगा cos क्यूब, थीटा की जगह यहां पे क्या है 2a विच इज इक्वल टू RHS। तो ये अलग अलग तरह से हम cos 3 थीटा को sin 3 थीटा को यूज कर सकते हैं। मतलब जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी डिस्कस आपके साथ मैं कर रहा हूं। बस काम आपका क्या है, ध्यान से सुनो और एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखो इसको, ठीक है? तो आपको बहुत इजी लगेगा, ये बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। यहां पे जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में किया था cos स्क्वायर थीटा, वहां भी cos स्क्वायर थीटा, यहां भी cos स्क्वायर थीटा था, यहां पे sin क्यूब थीटा आ गया। तो अभी अभी मैंने पीछे एक वैल्यू निकाली है sin क्यूब थीटा की। वो sin क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी थी? 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। जो सुनते जाओगे वो याद भी तो रखना है। ये हमने फॉर्मूला पीछे निकाला है, sin 3 थीटा के फॉर्मूले से निकाला है। मैंने LHS पहले तो एज इट इज लिख दिया, लो भाई कोई चेंज नहीं है। sin क्यूब थीटा लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 6 मार्क्स में आ जाता है कभी कभार। 2π/3 प्लस थीटा, यहां पर क्या होगा sin क्यूब 4π/3 प्लस थीटा। करते हैं जरा सॉल्व इसको। देखो sin क्यूब थीटा का तो फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, 1/4 3 sin थीटा सेम माइनस में sin 3 थीटा। इसमें तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे देखो ये पूरा थीटा, ये पूरा थीटा, थीटा की जगह क्या है 2π/3 प्लस थीटा। तो 1/4 3 टाइम्स sin, यहां पे देखो यहां थीटा तो यहां भी थीटा है, तो यहां पे 2π/3 प्लस थीटा, तो यहां पर भी 2π/3 प्लस थीटा। आगे क्या है माइनस में साइन, माइनस में साइन 3 टाइम्स थीटा। मतलब इस एंगल को अगर मैं देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, करके देख लो, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2π और प्लस 3 थीटा हो जाएगा। तो थोड़ा सा तो मतलब बचा लो स्पेस, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ये ब्रैकेट बंद, प्लस 1/4 अगेन, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बार थीटा ये है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स साइन, इस बार थीटा की जगह है 4/3 प्लस थीटा और माइनस में साइन, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो क्या बनेगा, 3 से 3 कटा 4π प्लस 3 थीटा, क्या बनेगा 4π प्लस 3 थीटा ब्रैकेट बंद, ठीक है। 1/4 पूरा बाहर आ गया, पूरे के बाहर आ गया, 1/4 तो पूरा बाहर आ गया। यहां मैंने लिखा 3 साइन थीटा, यहां पे साइन 3 थीटा अपनी जगह पे सेम, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, 3 साइन अभी के लिए ये ऐसे ही रहेगा 2π/3 प्लस थीटा। जो वर्किंग हो सकती है वो यहां पे होगी साइन 2π प्लस 3 थीटा इज साइन 2π प्लस थीटा, जो भी होता है साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा, साइन 2π प्लस 3 थीटा इज साइन 3 थीटा। अच्छा, प्लस 1/4 बाहर जा चुका है, ये वाली टर्म आएगी 3 साइन 4π/3 प्लस थीटा माइनस साइन 2π प्लस थीटा, 2π प्लस 3 थीटा क्या आता, साइन 3 थीटा। तो साइन 4π प्लस 3 थीटा क्या होगा, मतलब आपका फिर से पूरा एक राउंड काट लिया, 2 बार क्वाड्रेंट को कवर कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ गया, तो वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे, अगेन साइन 3 थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज।
अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, माइनस साइन 3 थीटा, माइनस साइन 3 थीटा, माइनस साइन 3 थीटा 3 बार आ गया। तो हमने क्या किया, इसको पहले तो ना इनको एक साथ लिख लूं, 3 साइन थीटा प्लस 3 टाइम्स साइन 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा प्लस 3 टाइम्स साइन 4 पाई बाय 3 प्लस थीटा, और ये आ गया माइनस 3 टाइम्स साइन 3 थीटा। क्या कहते हो, ये समझ आई बात? अरे भाई 3 बार था ना साइन 3 थीटा माइनस में, तो माइनस 3 टाइम्स साइन 3 थीटा लगा दिया। इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इसको पीछे लिखना पड़ेगा, मैं है पीछे ले जाते इसे, 1/4, ठीक है। क्या था, 3 साइन थीटा था, फिर प्लस 3 टाइम्स साइन 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा था, प्लस 3 टाइम्स साइन 4 पाई बाय 3 प्लस थीटा था, और यहां था माइनस 3 टाइम्स साइन 3 थीटा। चलो मैंने इसमें क्या किया, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में 3 कॉमन ले लिया, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में 3 कॉमन ले लिया। ये साइन थीटा अपनी जगह पे, ये बना साइन 2 पाई बाय 3 थीटा। इसको एक काम कर रहा हूं मैं, इसको पहले लिख रहा हूं, वही बड़ा एंगल एज्यूम करते हुए, 4 पाई बाय 3 प्लस थीटा पहले, और साइन 2 पाई बाय 3 थीटा, 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा बाद में। ये ब्रैकेट बंद, ये 3 साइन 3 थीटा एंड तक चलेगा, देखते हैं क्या साथ देता है ये। अब क्या किया इसमें, इसको ले लो पूरे को c, इसको ले लो d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दो, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दो। अच्छा ये साइन थीटा अपनी जगह पे ऐसे ही, अभी साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन, ये पूरा c है, ये पूरा c है, प्लस ये पूरा d है अपॉन में 2, फिर आगे होता है कॉस 4 पाई बाय 3 प्लस थीटा, ये पूरा c, माइनस में, जब माइनस में d करोगे तो सबके साइन चेंज हो गए, यहाँ पे 2 पाई बाय 3 माइनस में थीटा अपॉन में 2 है, यहाँ पे आ रही बात समझ, ठीक है। ये मैंने क्या करा, इस पूरे के लिए ये ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस 3 टाइम्स साइन 3 थीटा चल रहा है, ये पूरा अभी स्क्वायर ब्रैकेट तो लगा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन सिर्फ अंदर ही चलेगी बस इस ब्रैकेट में। यहाँ पे साइन थीटा, अब क्या बचा, 2 टाइम्स 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 इस 6 पाई बाय 3, ठीक है, और 6 पाई बाय 3 हो गया 2 पाई, यहाँ पे मिला मुझे साइन 2 पाई, और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया। अच्छा अपोन का 2 तो है ही ना, मल्टीप्लीकेशन में कोसाइन, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 है ना, 2 पाई बाय 3 अपॉन में 2। देखो जो स्टेप मैं करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी कुछ कर सकते हैं, पर ठीक है यार कोई गलती ना हो, या आप कुछ करते वही गलती कर गए तो आप मैच कर सकते हो। अब आपको क्या दिख रहा है, 1/4 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस ट्वाइस साइन, ये कितना बन गया, 2 कॉमन लेके पाई प्लस थीटा, और ये कितना बन गया, कॉस पाई बाय 3 सिर्फ, क्या कहते हो, 2 से 2 कट गया, पाई बाय 3 माइनस में 3 साइन 3 थीटा अभी भी है। एक स्टेप तो यहां पे कर ही देता हूं मैं, वो स्टेप ये कर देता हूं कि भाई साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होगा, तो एक लाइन तो यहां पे लिख देता हूं, फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जाने नहीं जाना। यहां पे आया साइन थीटा सेम, यहां पे 2 साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस पाई बाय 3 इज हाफ, ठीक है। ये ब्रैकेट तो ये 3 इसके साथ ही अभी भी माइनस 3 टाइम्स साइन 3 थीटा अपनी जगह पे, ये चल रहा है, जाना तो पड़ेगा पीछे है। इधर कर दूं, इधर करके देखते हैं, मे भी आ जा पूरा, 1/4 3 टाइम्स साइन थीटा, देखो बच्चों साइन थीटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा बन गई बात, माइनस साइन थीटा, और आगे क्या है, माइनस 3 साइन 3 थीटा। कोई डाउट भाई, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, 3 इंटू 0 0 हो गया, बचा क्या, यहीं पे हो गया क्वेश्चन पूरा, 0 माइनस 3 साइन 3 थीटा। अब पीछे जाके देख लो, माइनस 3/4 साइन 3 थीटा ही मांग रहा है ये, इक्वल टू RHS, तो यहां पे बात बन गई।
एक बार देख लो आप, -3/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन थे किसके, साइन 3 थीटा के, कॉस 3 थीटा के और tan 3 थीटा के। अच्छा, अब हमारे पास जो रह गया, अब रह गए सब मल्टीपल एंगल। भाई 2a 3a 4a, मतलब 2a 3a और आपका साइन 2a cos 2a tan 2a, फिर साइन 3a cos 3a tan 3a, ये सब हो गए। अच्छा, उस पर बेस्ड हमने cos 4x sin 4x, फिर cos 6x cos 5x, इस तरह के सारे कर लिया। अब रह गए सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल में क्या होगा, x/2, ठीक है, sin x/2 cos x/2 tan x/2, वो सब रह गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ये रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो इसके अच्छे से, फिर आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। थैंक यू।